महिलाओं के साथ वायलेंट होता है और उनके रिसर्च का जो टारगेट था वो ये था कि उन बच्चों के साथ में जो घटनाएं घटित हुई थी वो हुई थी पुरुषों के कारण, लेकिन उन्होंने सारा क्रोध जो था महिलाओं पे निकाला। अब उसका रीजन देखिए आप क्या है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। मैं आपको दो चीजें बताता हूं कि एक बच्चा आपको, आपके पड़ोसी को, हम सबको घर में देख रहा है। सुन के जाना, आज के बाद में रट लेना। हमको एक बच्चा देख रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो बच्चा हमें सुन रहा है। तीसरी चीज, हर पल हर क्षण वो हमें महसूस कर रहा है या उन चीजों को झेल रहा है ना। क्यों? हमारे घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस, एक अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ, इस रिसर्च के अनुसार 90% घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होती है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है घरेलू हिंसा। मैं यहां से लेके वहां तक रिसर्च करूं और मैं पूछूं कि आपके घर में घरेलू हिंसा होती है, तो व्यक्ति कहेगा नहीं होती है साहब। अब घरेलू हिंसा का अर्थ हम ये समझते हैं कि एक पति अपनी पत्नी को पीट रहा है। नहीं, घरेलू हिंसा इतनी नहीं है। रिसर्च कहते हैं कि यदि पति अपनी पत्नी के साथ विद रिस्पेक्ट अपने बेटे के सामने बात नहीं कर रहा है, उसे वो ह्यूमिलिएट कर रहा है, उसका वो अपमान कर रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है उस घर में बैठे हुए बेटे के भेजे के अंदर सिर्फ एक बात ही बिठाता है कि महिलाएं होती ही अत्याचार के लिए है। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। कोई बाप, हम भगवान मानते हैं ना, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं, कोई बाप अपने आप के अहंकार को रोकने के लिए डॉक्टर साहब तैयार नहीं है। राकेश भैया, यदि उसे गुस्सा आ रहा है, उसका बेटा बैठा हुआ है उसके सामने, उसकी मां के साथ बदतमीजी वो करता है और वो पता ही नहीं है कि उस बेटे के मन में क्या चल रहा है। 12 साल हुए साहब, इतने सारे केसेस मैंने स्टडी किए। मैं एक विद्यालय में गया, उस विद्यालय में मैंने सर 700 बच्चों से एक प्रश्न किया। 700 बच्चों से, बदनावर का वो विद्यालय है, 700 बच्चों से मैंने संवाद किया और उनसे एक प्रश्न पूछा। क्या पूछा मालूम है? ये पूछा मैंने कि बताओ, यदि 10 नंबर तुम्हें दिए जाए और तुम्हारे माँ बाप को अंक देना हो तो कितने दोगे? आपको क्या लगता है कितने दिए होंगे? मैंने रीजन बताया अलग अलग। उन बच्चों में कोई भी 4-5 अंक से ऊपर नहीं गया। एक लड़की गई थी, उसके घर में दूसरा कोई बच्चा नहीं था, वो अकेली थी, उसने 9 नंबर दिए थे और 1 नंबर का ये कहा था कि सर जब मेरे पापा मम्मी तू मैं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। वो 1 नंबर उस लड़के ने काटा था। आज बहुत सारे बच्चे सुसाइड इस बात के लिए कर लेते हैं क्योंकि वो अपने माँ बाप को एक अलग अंदाज में देखते हैं। ध्यान रखना, दुनिया का बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो ईश्वर उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर लोड करता है। वो सॉफ्टवेयर का नाम है कि इस दुनिया में तेरा भगवान कौन है? तेरे माता पिता। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या हमारे बच्चों के सामने हमारे भगवान जैसे नेचर हैं? क्या हम वास्तव में थोड़े भी शांत हो पाते हैं? सोचिए, एक बच्चा वायलेंट है, गुस्सा में है, मम्मी पूरे दिन से उस बच्चे को झेल रही है, पापा अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे ही वो ढेर सारी शिकायत करती है, एक सामान्य एक पापा की क्या स्थिति रहती है? विनोद सर, क्या रहती है आपके अनुसार? रिएक्ट करेगा। और मैं ये कह रहा हूं, वंश ऊपर आ, मैं आपको ये कह रहा हूं, जल्दी दौड़ क्या, मैं आपको ये कह रहा हूं, या जितने पापा खड़े हैं, ये थोड़ी तकलीफ होगी, मैं बता रहा हूं, जो एक्शन में बता रहा हूं ना, आपको रियली तकलीफ होगी, नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी हमको लोगों तक ये बात पहुंचाना है। वंश, ये थोड़ी सी देर के लिए राकेश भाई को दे दो, ठीक है? ये बच्चा सामने खड़ा है, इसकी मम्मी ढेर सारी कंप्लेंट कर रही क्योंकि पूरा दिन हो गया, स्कूल से कंप्लेंट है, होमवर्क नहीं किया, फलाना ढिमका, ये वो बहुत सारी हो गई। पिताजी अंदर प्रवेश करते हैं और ये बच्चा खड़ा है और जैसे ही कहा, अब बेचारा पापा जो ढेर सारा बोझ लेके बाहर से आया हुआ है, अब अंदर एक और बोझ की है तुम्हारी औलाद, तो बोले करता तो मैं तेरे लिए ही हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरी ये हालत है, और ढेर सारी उसको बात सुनाता है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो आप बच्चों को सुनाते हो, सुनाने के लिए है ही नहीं है। वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन। एक बुक पढ़ी थी मैंने, शब्द ब्रह्मा, ध्यान रखना। कौन सी बुक पढ़ी मैंने? शब्द ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ होता है, माने अलग अलग डेफिनेशन है, यहाँ ब्रह्मा का अर्थ ब्रेन है, शब्द ब्रह्मा माने प्रत्येक ब्रेन के अंदर जब शब्द जाता है वो चेंज करता है। एक बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन। उस बच्चे ने दिन भर सुना, पिताजी आए उन्होंने भी सुनाया, उसका ब्रेन चेंज हो गया कि ये भैया माँ बाप भगवान से करते हैं नहीं है। वही पिता थोड़ा सा बैठ जाए, अपने बच्चे को बोले बहुत आराम से, शांतिपूर्वक, क्यों किया था तुमने?
हुआ था बता, बताना। अब क्या हुआ था? अबे ठीक है, रिजल्ट बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैम ने तुझे चिल्लाया, तेरे दोस्त ने तुझे पीटा, चाहे बता तुझे क्या क्या दिक्कत हुई दिन भर आज? ईमानदारी से मुझे एक बात बताओ, वंश तू स्कूल जाता है, तेरी कुछ प्रॉब्लम्स है? जो पेज होता है क्या क्या प्रॉब्लम है इलाकों में? पढ़ाई नहीं कर पाता वो, और इसीलिए भूजल कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कंप्लीट नहीं होती, ये नहीं कंप्लीट होती, लेकिन मैं तुझे एक ही चीज बताऊं कि फिर भी हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कर रही है सरकार। जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट हमें शो नहीं करता है। मैं 12वीं में 2 बार फेल हुआ, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आज सुन रहे हैं, क्योंकि मैं काम की बात कर रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं। बस यदि वो पिताजी ये पूछे कि तुझे, आपने कभी अपने बच्चे से पूछा तुझे बाहर क्या प्रॉब्लम है? बच्चा स्ट्रेस में घर पहुंचता है साहब, उसको पढ़ाई का स्ट्रेस है, इसको भी पता है कि मेरी कॉपियां कंप्लीट नहीं हो रही है, इसको भी पता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसके साथ किसी दोस्त ने यदि कोई अपमानजनक घटना की तो क्या कोई पूछ रहा है इससे? कोई नहीं पूछना चाहता है। यदि इसके दोस्तों के साथ इसके इश्यूज है तो कोई इससे पूछता है क्या? क्या तुझसे तेरे पापा ने पूछा कि तेरे दोस्त से कोई इश्यू? हमारे भोजन स्रोत नहीं पूछते साहब। हम कभी बच्चे की प्रॉब्लम जानना नहीं चाहते हैं, वो ढेर सारी प्रॉब्लम, लेकिन हम हमारी सारी प्रॉब्लम उस पर थोप देते हैं। आपको भगवान ने एक बहुत शानदार गिफ्ट दिया, वो पैक है अभी तक। मैं आपको ये कह रहा हूं, कुछ मत करो आप, रिजल्ट एक तरफ रखो, उसकी आदत है, उसका बिहेवियर जो आपको तकलीफ दे रहा है उसको एक तरफ रखो, एक क्वालिटी ढूंढो उसकी जो माता कुंती ने ढूंढी थी। मैं आपको अब एक रहस्य बताने जा रहा हूं, वो रहस्य देखिए, आश्चर्य कर देगा आपको। और आज जाके आप मंथन करिएगा कि जब पांडव गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और वही गुरु द्रोणाचार्य के पास में 100 पुत्र और भी पहुंचे, तो ऐसा क्या हुआ कि 5 पांडव सब कुछ सीख गए और वो 100 बच्चे नहीं सीख पाए? कभी इस पे रिसर्च किया? क्योंकि उसकी मम्मी ने क्या किया था, कुंती माता ने क्या किया था कि उन बच्चों को बहुत प्यार से पाला था भैया। हम सुविधाओं से पाल रहे हैं, वो प्यार से पाल रही थी। हम सुविधाएं देते हैं, वो प्रेम दे रही थी। हम बहुत कुछ देते हैं लेकिन सब भूल जाते हैं। क्या आपने एक बच्चे को सिखाया कि धैर्य कैसे रखना है? मैं अपनी बेटी से डिस्कशन करता हूं, यहीं कहीं खड़ी हो, कि इंसान को धैर्य कब कहां रखना है। क्या आपने बच्चे को समझाया शांत कैसे रहना है? क्योंकि हम खुद ही नहीं है। वो 5 पांडवों को उसकी मां ने 12 साल की उम्र तक सर ये मेहनत की कि एक बच्चा कैसे शांत हो सकता है, उसके ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो उसे शांत कर सकता है, उसके अलग अलग सिस्टम में कौन सा सिस्टम है, क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी महिला थी और उसने उसकी एजुकेशन का पूरा जो इतना फायदा उठाया अपने बच्चों पे उठाया और 5 बच्चों को व्यवस्थित तरीके से पाला। जब वो गुरुकुल में पहुंचे तो गुरुजी ने वहां पर एक एग्जाम किया, बोले कि बताओ यहाँ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? जितने बच्चे थे सबको अलग अलग दिखाई दिया, तो हमको लगता है सिर्फ अर्जुन को चुना, नहीं, उन्होंने एजुकेशन के लिए सारे बच्चों को चुना। सुनिए राज की बात, युधिष्ठिर जो था उसका ये वाला पार्ट डेवलप था, सुनना। और आज आप यहाँ कुछ सीख के जा रहे हो, आज के बाद अपने बच्चे को देखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ। ये वाला पार्ट युधिष्ठिर का डेवलप था, ये वाला पार्ट अर्जुन का डेवलप था, और ये पूरा बॉडीली भीम का डेवलप था, और स्वाद वाला भी भीम का डेवलप था। नकुल और सहदेव वो कॉमन में थे, मतलब उनके सारे इंद्रियों के डेवलप थे, लेकिन उनके पास में उनकी सुपर फाइन मोटर स्किल्स जो हाथों में होती है वो जबरदस्त डेवलप थी, इसलिए उनको बहुत बाद में हथियार हाथ में दिए गए। गुरुजी ने उनके हाथ में हथियार नहीं दिए, बहुत लेट हथियार दिए, ताकि उनके हाथों की जो सुपर फाइन मोटर स्किल्स है वो कभी खत्म ना हो। और वो उस तरीके से गुरुजी को पता चल गया, लेकिन वो कब पता चला? जब उस माँ ने उसकी मदद की। और कुंती ने क्या मदद की? इस बच्चे की ये मदद करो कि तेरा सबसे अच्छा लर्निंग पावर क्या है। यहाँ जितने हम खड़े हैं ना, ये याद क्यों नहीं होता है? इस बच्चे को ये बताओ कि तू सुन के सीख सकता है, तू देख के सीख सकता है, तू करके सीख सकता है, तेरे मल्टीपल इंटेलिजेंस है तेरे अंदर। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात ऋग्वेद में पहली बार हुई, जो मैंने अभी बोला, उदुत्वम जात वेदसम देवम वहंती केतवाय सूर्याय स्वाहा। उसका अर्थ यह है, किसी एक बुद्धि को पता लगाओ, उसका संबंध हमारी इंद्रियों से है, और इंद्रियां तब काम करती है। दोस्तों आप एक काम करना, जाके आप नर्वस सिस्टम पढ़ लेना, तो आपको पता चलेगा। नर्वस सिस्टम आप पढ़ोगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ोगे, तो उसका सीधा संबंध इंद्रियों से है। आपका बच्चा क्या सुन रहा है,
घर में क्या देख रहा है वहीं से वो वॉयलेंट हो रहा है। आज के बाद इतना कर लेना, यदि वास्तव में आप आए हो तो, कि घर में यदि झगड़ा करना है तो दरवाजा बंद करके झगड़ा करें, या बच्चे को थोड़ी देर के लिए उसके दोस्त के यहाँ भेज दे। उसको कभी पता ही नहीं चले मेरे घर में झगड़ा होता है, उसको कभी पता ही नहीं चले कि हमारे घर में वाद विवाद होता है, उसको कभी पता ही नहीं चले कि हमारे मम्मी पापा का व्यवहार इतना बुरा भी हो सकता है। एक बार ये करके देख लो, क्योंकि यहां से सुना, यहां से देखा, सीधा ब्रेन के अंदर हमारे सिस्टम है जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। और यहाँ अगले पार्ट पे मैं ये बताऊंगा कि एक लड़की किसी की विकृत मानसिकता से कैसे बच सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी लड़कियां आई हुई है, उनके लिए अगली जगह दूंगा। अभी सुनिए आप सिर्फ लास्ट मेरा, कि एक बच्चे की इंद्रियों को संयमित करने का एक ही तरीका है कि माता पिता पहले ये जाने कि मेरे बच्चे की इंद्री कौन सी अच्छी है, ये नहीं पढ़ पा रहा है तो इसको पढ़ के सुना दो, याद हो रहा है इसको देख के बता दो, या इसे कहो कि तू ये समझा दे थोड़ी देर। कुछ भी करके उस बच्चे का पहले सिर्फ इतना पता लगा लो कि इसकी इंद्री कौन सी डेवलप्ड है। वो गर्भ में जब बच्चा रहता है तभी डेवलप्ड हो चुकी होती है, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं। कैसे देखना है मैं आगे बताऊंगा और भी इसके बारे में, और लड़कियों को यह समझाऊंगा, जितनी महिलाएं खड़ी है उनको यह समझाने वाला हूं कि वो अपने आप को किसी की विकृत मानसिकता से कैसे बचाएं। आगे अगले पड़ाव पे बात करेंगे, और कोई भी प्रश्न आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि एक पिता घर जाए, आपके 25 वर्ष का बच्चा भी है तो आपके लिए बच्चा है, एक बार उसको स्पर्श करके बात कर ले। ये सारे यहाँ पे मुकेश जी शर्मा कहाँ हैं? मुकेश जी शर्मा रेकी वाले सर, वो रहे वहाँ। सर हम स्पर्श चिकित्सा पे बात कर रहे थे, सर एक्सपर्ट है स्पर्श चिकित्सा में, इन्होंने मेरे इनसे डिस्कशन भी किया है ना। तो क्यों स्पर्श चिकित्सा पुराने जमाने में थी, और ध्यान रखना स्पर्श से ही माँ बाप के स्पर्श से ही, फिर बोल रहा हूं, माँ बाप के स्पर्श से ही बच्चे का नर्वस सिस्टम शांत होता है, डेवलप होता है। दुनिया में दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप पढ़ लेना, मैंने 12 साल से पढ़ा है, वो आपसे शेयर कर लिया है। अब आप जाके मान लो एक पिता आज 70 साल का है, उसका पुत्र उससे नाराज है, 50 साल का है, आज कुछ भी मत करना, पिता जाके पकड़ ले और छोड़े ही नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ एक जबरदस्त परिवर्तन होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्टॉप पे बात करते हैं।